निराश हो रहे हैं नीतीश कुमार। नाखुश तो पहले से ही थे। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रही कोई पूछ। केजरीवाल पर कस रहे हैं ताने। केजरीवाल की नीतियों से नाखुश। नहीं नजर आ रही कोई सियासी भाग दौड़। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है कमलकांत। आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अब थोड़े थोड़े निराश नजर आने लगे हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ा था तो ये सोचकर तोड़ा था कि मैं एक स्वतः ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगाने शुरू किए। कांग्रेस नेताओं से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, केजरीवाल से भी मिले, और उनको ये उम्मीद थी कि ये सब लोग जो हैं इनको प्रमोट करेंगे और कहेंगे बढ़िए बढ़िए, आगे आगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट आप ही हैं। लेकिन दिल्ली के चक्कर लगा लेने के बाद अब वो हो गए हैं निराश। देखिए, बहुत दिनों से राजनीतिक रूप से ठंडे पड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार तक ही सीमित हैं। जो भी एक्टिविटी थी केसीआर के साथ, किसी और के साथ, वो जो है वो लगभग ठप पड़ी है। अंदर खाने कुछ कुछ चल रहा है, इधर उधर की छोटी मोटी पार्टियों को संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको तरजीह देने को तैयार नहीं है। और इसी निराशा में अब वो केजरीवाल पर ताने कसने लगे हैं। कल उन्होंने इस बात को लेकर ताना कसा कि केजरीवाल के पास करने को कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ बिजली जो है, बिजली के बिल ही माफ़ कर रहे हैं, और बिजली के बिल माफ़ नहीं किए जाने चाहिए, ये उनका कहना था। और ये भी कहना था कि सब्सिडी तो दे सकते हैं जैसे हम दे रहे हैं, लेकिन माफ़ी की कोई बात नहीं बनती। अब राजनीतिक रूप से इस बयान के बड़े मायने हैं। ये बयान इस बात को लेकर नहीं है कि केजरीवाल जो है वो बाहर रहेंगे सिस्टम से। वो तो केजरीवाल ने खुद ही साफ कर दिया है। जब वो गुजरात में लड़ रहे हैं इतने ज़ोर शोर से, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित है कि वो किसी भी जो कंबाइंड अपोजिशन बनेगा उसका गुट, उस गुट के में शामिल नहीं होने वाले हैं। ये तो केजरीवाल स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन अब इन सब बातों से जो वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या झलकता है? नीतीश कुमार भी जो हैं वो निराश हो रहे हैं कि कहाँ उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की सोची थी और इतना बड़ा कदम लिया था, और कहाँ वो जो हैं वो चुप्पी साध कर अब उनको बैठना पड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और सेंटर से भी गए, स्टेट में भी तेजस्वी जी पता नहीं किस समय क्या कर दें। तेजस्वी जी को भी वो पटाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। तेजस्वी जी को, आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको भी प्रमोट करने के बीच में उन्होंने चाल चली थी। उसके पीछे भी पूरा एक गेम प्लान था। वो गेम प्लान भी उनका काम नहीं आया लगता है। तो कुल जमा ये है कि जो नीतीश कुमार आज की तारीख में निराश दिख रहे हैं, इसलिए वो लोगों को पटाने की बजाय लोगों को जो है वो उनके ऊपर ताने कसने लगे हैं। जैसे केजरीवाल, सुनने में ये भी आ रहा है कि जब वो केजरीवाल से मिले थे तो केजरीवाल ने तभी स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी इस ऐसे कमांड अपोजिशन का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है जिन राज्यों में वो हैं वो कांग्रेस से ही है। तो उनको कांग्रेस का वोट ही करना है, तो कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस का वोट कैसे कम करेंगे, वहाँ से कैसे वोट खींचेंगे। तो केजरीवाल का गेम प्लान तो ये है कि कांग्रेस को मारो तब बीजेपी से लड़ो। ये उनकी प्लानिंग है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। पंजाब में भी उन्होंने यही किया, गुजरात में भी अब वो जो हैं कांग्रेस के वोटों का ही नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी को तो जितनी बार पिछले वोट मिले थे 49% के आसपास, उतने वोट इस बार भी मिल रहे हैं, ऐसा ओपिनियन पोल बता रहे हैं। तो बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो इसका मतलब जो भी वोटों का नुकसान होगा वो कांग्रेस का ही होगा। तो कांग्रेस और केजरीवाल तो राइवल हो गए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो वो उनके साथ कैसे जा सकते हैं? अगर वो उनके साथ जाएंगे तो कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मछली है, वो उनको लील लेगी, वो उनको खा जाएगी। इसलिए केजरीवाल जो है वो कांग्रेस से दूरी बना के रखेंगे। और कांग्रेस से दूरी बनाना मतलब किसी कंबाइंड अपोजिशन का ना होना, या अभी तो नहीं होना चुनाव से पहले, और कम से कम केजरीवाल उसमें कोई भी पार्टनर नहीं हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो बयानबाजी की है, केजरीवाल पर जो तंज कसा है, उसके मायने यही हैं कि केजरीवाल तो बाहर हैं ही हैं, नीतीश कुमार भी अब निराश हो रहे हैं कि क्या सोचा था, क्या हो गया। तो नीतीश कुमार जी अगर थोड़ी सी इमेच्योर स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। आपको संभल कर चलना चाहिए था। कांग्रेस किसी को स्वीकार नहीं करेगी। उनके पास एक नया नेता आया है, वो लीडरलेस नहीं है। अभी उनके पास गांधी नेहरू परिवार का एक लीडर है, राहुल गांधी के रूप में। कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है अलग बात है, लेकिन जब जब कांग्रेस के पास गांधी नेहरू परिवार का लीडर होता है तो वो किसी दूसरे को तरजीह नहीं देते हैं। जब पिछले दिनों यूपीए की सरकारें भी बनी थी, तब भी उस दौरान देखा गया था
कि पूरी कांग्रेस ने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो बीच में प्रेसिडेंट ने घालमेल कर दिया, तो सोनिया गांधी जी नहीं बन पाई। तो बेसिक जो भारतीय राजनीति है उसमें रूल है, जब भी कांग्रेस के पास गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए होगा तो वो किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी, आपको ये बात समझनी चाहिए थी। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे नोटिफिकेशन की बेल भी दबाएंगे चैनल की, ताकि सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहें। साथियों, नमस्कार।